तो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसके अलावा वैलेंसी के बारे में बात की थी। वैलेंसी हमें वो शो कर रहा है कि कोई भी एलिमेंट से वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब हम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन ऑब्टेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव आयन ऑब्टेंड करता है। सपोज कोई एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो +1 चार्ज होगा, 2 रिमूव करता है तो +2 होगा, एज इट इज़ 1 एक्सेप्ट करता है तो -1 है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो -2 चार्ज हो गए। ठीक है, तो कौन कौन सा एलिमेंट पे कौन सा चार्ज है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे मोनो एलिमेंट या तो मोनो आइंस देखेंगे। मोनो मीन्स है कि जिसमें एक ही मेटल्स या नॉन मेटल है कि जो है, और उसके बाद हम देखेंगे पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयंस मीन्स एक से ज़्यादा एटम जिसमें प्रेजेंट्स होंगे। तो आज के लेक्चर में हम ऐसे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉली एटॉमिक आयन के बारे में बात करेंगे। ये भी आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी आपको कंपाउंड क्रिएट करना है उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे आपको सपोज मान लो कोई पूछे सोडियम क्लोराइड है तो NaCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2 है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड तो AlCl3 है। हम सोचे कि सभी में क्लोराइड है तो भी सोडियम में 1 क्लोरीन लिया है, मैग्नीशियम में 2 लिया है, एल्यूमिनियम में 3 लिया है, तो उसका रीज़न है उसकी वैलेंसी। एज इट इज सोडियम ऑक्साइड है तो Na2O है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो Al2O3 है। उसके अलावा हम सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्रोमेट, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, ऐसे पॉली एटॉमिक्स आयन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो ये आयन है, आप इतना आयन जो आज के लेक्चर में मैं बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉली एटॉमिक्स आयन, तो उसके बारे में आप इतने आयन भी याद कर लोगे तो आपके लिए जो केमिस्ट्री है वो 50% ईजी हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन में हमारे पास 4 टाइप्स के आयन है। फर्स्ट है कि आयन फ्रॉम बाय द लूजिंग इलेक्ट्रॉन या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, के जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। एक इलेक्ट्रॉन लॉस मीन्स रिमूव करेगा तो कौन सा चार्ज होगा उस पर, +1। लाइक देन हाइड्रोजन तो H+, सोडियम Na+, पोटेशियम आयन K+, रुबेडियम आयन Rb+, सिल्वर आयन Ag+, एंड गोल्ड Au+। सेम वे एज इट इज आयन फॉर्मेट बाय लूजिंग और 2 इलेक्ट्रॉन, कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या तो रिमूव करेंगे, तो उनमें से जैसे मैग्नीशियम आयन Mg+2 है, कैल्शियम Ca+2 है, स्ट्रोंशियम Sr+2 है, आयन Fe+2 है, कोबाल्ट Co+ है, निकल Na+2 है, कॉपर Cu+2, Zn+2 है, टीन Sn+2 है, मर्क्यूरी Hg+2, और Pb मीन्स लेड, तो लेड मीन्स Pb+2 है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं आयन Fe+2 आपने लिखा है, तो आयन Fe+2 भी होता है और +3। कहीं मेटल्स ऐसे भी होंगे कि जिसकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स के भी आयन मिलते हैं। जैसे कोबाल्ट में भी ये टाइप का है, लेड में भी ये टाइप का है, निकल में भी ये टाइप का आपको मिलेगा। जैसे एज इट इज सेम वे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जो आयन ऑब्टेंड होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है स्कैनेडियम, तो स्कैनेडियम मीन्स Sc+3, आयन Fe+3, आयन में Fe+2 भी होता है और +3 दोनों टाइप के होते हैं। एज इट इज कोबाल्ट Co+3, तो उसमें भी +2+3 है। निकल, निकल में भी +2+3 है। एज इट इज गोल्ड Au+3, जिसमें +1 और +3 होता है। एल्यूमिनियम Al+3, एल्यूमिनियम है Al+3। क्रोमियम Cr+3, तो ये +3 चार्ज वाले थे। एज इट इज जो +4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो जो बनेगा उसे क्या कहेंगे कि +4 चार्ज रहेगा उसका। जैसे टिटेनियम है तो Ti+4 है, टीन Sn+4, Sn2 भी होता है और Sn+4 भी होता है, और लेड में भी लेड Pb+2 भी होता है, +4 भी होता है। अब आपको ये है कि हमें कौन सी लेनी है। जैसे किसी की 2 वैलेंसी है तो +2 या +3, तो आपको उसमें कौन से टाइप के कंपाउंड दिया है उसके रिलेटेड आपको चार्ज लेना है। या तो आपको कोई कंपाउंड दिया है तो आपको उनमें से ऑप्टेन फाइंड करना है, कि सपोज मान लो Fe आयन ऑक्साइड आपको पूछा है
कि आयन ऑक्साइड लिखना है तो आयन ऑक्साइड के दो फॉर्मूला है, FeO भी पॉसिबल है और Fe2O3 भी पॉसिबल है, FeO भी पॉसिबल है और Fe2O3 भी। तो उसमें आयन का कौन सा चार्ज आपको बोला है उसके रिलेटेड, सपोज आपको पूछा है कि आयन ऑक्साइड लिखना है पर जिसमें आयन का चार्ज कितना हो +2 तो Fe होगा, और +3 वाला तो Fe2O3 होगा, जो हम आगे कंपाउंड क्रिएट करके आपको बताएंगे कि कैसे होगा। एज इट इज नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन के बारे में हम बात करते हैं तो नेगेटिव आयन में भी सेम एज इट इज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा -1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे देन -2 और 3 करेंगे देन -3। तो फर्स्ट हम देखते हैं आयन फॉर्मेट बाय द गेनिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर जैसे आप देखते हो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट जिसे हम हेलोजन कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कि जिसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सभी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। देन द फ्लोरीन F-, क्लोरीन Cl-, ब्रोमीन Br- एंड आयोडीन I-। सेम वे एज इट इज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे देन द ग्रुप नंबर 16 की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुनियम एंड पोलोनियम है, पर उसमें से नेगेटिव चार्ज ओनली ऑक्सीजन, सल्फर और सिलेनियम पे होगा, ऑक्सीजन देन -2, सल्फर देन -2 एंड सिलेनियम Se-2। एज इट इज -3 तो -3 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो ग्रुप नंबर 15 की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 15 में आप देखोगे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ है, बट जो आप नीचे की तरफ देखोगे एलिमेंट्स तो वो कौन से मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन कभी गेन नहीं करते, ऑलवेज क्या करेंगे, डोनेट ही करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे माइनस जो 3 इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है तो नाइट्रोजन N-3 और फॉस्फोरस P-3, ऐसे 2 ही आपको मिलेंगे। अब हम देखते हैं पॉली एटॉमिक आयन के बारे में। एज इट इज हमारे पास अभी है पॉली एटॉमिक आयन्स। पॉली एटॉमिक मीन्स एक से ज़्यादा एटॉम प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे हमने आगे देखे जो एलिमेंट्स आयन थे कि जिसमें कोई भी प्रॉपर एक ही एलिमेंट्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज था। अब एक से ज़्यादा एटॉम मिलके जो बनाते हैं उसे पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। पॉली एटॉमिक आयन में मोस्ट ऑफली नेगेटिव आयन ही होते हैं, सिर्फ एक अमोनियम है वो पॉजिटिव आयन है। जैसे आप देखते हो अमोनियम NH4+, उस पर +1 चार्ज है, N मीन्स नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का -3 चार्ज है और हाइड्रोजन का लिया है +1 तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन का -3, एक हाइड्रोजन का +1 तो 4 हाइड्रोजन का +4, सो -3 + 4 इज इक्वल टू +1, इसलिए यहाँ पे +1 चार्ज आएगा। तो एमोनियम NH4+, एमोनियम मीन्स NH4+ आयन है। सेम वे एसीटेट, एसीटेट मीन्स है CH3COO-, एसीटेट। बाई कार्बोनेट या तो उसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। कार्बोनेट मीन्स होता है CO3 और हाइड्रोजन मीन्स HCO3, CO3-2 होता है पर उसमें एक H+ ऐड होगा तो चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। सो बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स HCO3-। सेम वे एज इट इज बाय सल्फेट या तो उसे हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। सल्फेट मीन्स होता है SO4-2 पर H+ ऐड करोगे तो HSO4- ही होगा क्योंकि H+ और SO4-2 +1 और इसका -2, सो टोटल होगा -1 चार्ज ही। बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। सेम वे एज इट इज कार्बोनेट जैसे हमने आगे बताया CO3-2, सल्फेट SO4-2, क्लोरेट है ClO3-, जिसमें क्लोरीन का है चार्ज +5 रहेगा। क्रोमेट मीन्स है CrO4-2, साइनाइड मीन्स CN- है। डाइक्रोमेट तो क्रोमेट 2 हो जाएगा, देन Cr2O7-2, हाइड्रोक्साइड देन OH-। नाइट्रेट मीन्स है NO3- और नाइट्राइट देन NO2- है। ठीक है, आपको कोई पूछे सोडियम नाइट्रेट
तो आपको NaNO3 लेना है, और सोडियम नाइट्राइट देन NaNO2 लेना है। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मीन्स O2 माइनस 2, O2 माइनस 2। पर क्रोमेट, पर क्रोमेट मीन्स ClO4 माइनस, ClO4 माइनस। फॉस्फेट, फॉस्फेट मीन्स PO4 माइनस 3, PO4 माइनस 3। सल्फाइट, सल्फाइट मीन्स होगा SO3 माइनस 2। सल्फेट है तो SO4 माइनस 2 लेना है, और सल्फाइट मीन्स SO3 माइनस 2। जैसे जिंक सल्फेट बनाना है तो जिंक सल्फेट मीन्स ZnSO4 होगा, और जिंक सल्फाइट ZnSO3 होगा। और ट्राई आयोडाइड मीन्स I3 माइनस, I3 माइनस हो गए। तो इतने आपके पास पॉली एटॉमिक आयन है। तो ऐसे आप जो भी हमने आज के लेक्चर में पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन और पॉली एटॉमिक आयन के बारे में देखा, वो सब आयन की आप केयरफुली स्टडी कर दो, उसको प्रिपेयर कर लो। और बाद के हम जो कल के लेक्चर है उसमें आगे आपको कोई भी कंपाउंड कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताएंगे। फिर हम एटॉमिक मास पे जाएंगे। अभी हम एटॉमिक नंबर, उसके रिलेटेड इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन और उसके रिलेटेड आयन के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट हम देखेंगे तो जो कंपाउंड कैसे क्रिएट करना है, मीन्स कोई भी कंपाउंड कैसे ऑब्टेंड होता है, या तो उसका फॉर्मूला इन शॉर्टली कैसे होता है, वो फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, तब तक ये जो हमने चला है वो सब आप प्रिपेयर कर लो।